साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस मध्याह्नकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो गुरु परंपरा को लेकर के है। हालांकि आपने पहले कई बार सुना होगा इसके बारे में, परंतु हम गुरु परंपरा को और गहराई के साथ समझेंगे। क्या है, क्यों है, किस लिए है, उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या तपस्या, क्या त्याग है जिसके कारण हम सब पर कृपा आ रही है। तो इन सब को हम जो है सैद्धांतिक दृष्टि से भी और कथाओं के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस कक्षा का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब के अंदर में अपने गुरु और अपने गुरु परंपरा के लिए जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ हो। हम समझें कि उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों इतनी है और क्यों एक बार जब उस परंपरा से हम जुड़ गए और उसका ज्ञान हमें मिल जाए तो फिर कभी भी उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़, ये हमारा उद्देश्य है कि श्रद्धा अपने परंपरा, अपने गुरु के लिए हमारे अंदर बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ हम आज का ये जो है चर्चा आरंभ करेंगे। देखिए, जीव जो है वो भगवान का नित्य अंश है ना। भगवान कृष्ण का ही एक अंश है, लेकिन उसके पास एक स्वतंत्र इच्छा है। जैसे भगवान के पास इंद्रियां हैं, मन है, उसी प्रकार से जीव के पास भी अपनी इंद्रियां और अपना मन है। मन का एक ही कार्य होता है, इच्छा। अब ये इच्छा क्या हो, तो संसार या संसार से परे भी यदि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उन सब वस्तु व्यक्ति से जो भी आनंद मिलता है भोग करके, वह यह इच्छा केवल और केवल भगवान के मन में ही उत्पन्न होना चाहिए। जीव के मन में जो इच्छा होनी चाहिए वो केवल और केवल भगवान के इस इच्छा की पूर्ति की इच्छा होनी चाहिए। ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण है कि जीव का अवस्था क्या होना चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ आता है कि क्योंकि ये इच्छा स्वतंत्र हो सकता है, इसीलिए जीव ये सोचता है, कई जीव ऐसे सोचते हैं कि मात्र कृष्ण ही जो है वो केवल आनंद के ही अधिकारी क्यों हैं। अगर उनके पास मन है, उसमें इच्छाएं हैं, उस इच्छा के अनुसार हर कार्य होता है और वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से मेरे मन में भी इच्छा उत्पन्न है, मैं स्वयं के लिए आनंद खोजता हूँ वही क्रियाओं को करके, उन्हीं तरह की चीज़ों को करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का जो ये द्वेष भाव भगवान के लिए जो जीव के मन में उत्पन्न होता है, ये उसके इच्छा का विकार है। और जैसे ही उसकी इच्छा में यह विकार होता है, उसी क्षण उस जीव का जो है इस भौतिक संसार में पतन होता है ना। तो भगवान के परा, अपरा और तटस्था, तीन प्रकार से शक्तियों का विभाजन हम करते हैं, ठीक है। तो पराशक्ति वो हो गए जो भगवान, जो दिव्य हैं, जो सनातन हैं, जो शाश्वत हैं। अपराशक्ति हो गए जो भौतिक तत्व हो गए, है ना, जो स्वयं शाश्वत तो हैं परंतु वो पराशक्ति के अधीन हैं और वो नित्य अपने रूप में कभी नित्य नहीं रहते।
जैसे पृथ्वी तत्व शाश्वत है, परंतु उसका जो रूप है वो नित्य नहीं है। वही पृथ्वी तत्व जो है हमारे शरीर का रूप भी लेता है, मिट्टी के घड़े का भी रूप लेगा, ईंटे का भी रूप लेगा, हर प्रकार का रूप लेगा, परंतु उसका नाश होना निश्चित है। तो क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, तो शक्ति तो सत्व है, परंतु शक्ति का जो रूप है वो शाश्वत नहीं। ये अपराशक्ति का लक्षण होता है। और पराशक्ति क्या होता है? पराशक्ति भगवान स्वयं, भगवान और जीवात्मा। जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कभी भी वो कभी नष्ट नहीं होता। नित्यो सर्वगतः स्थाणु अयम अचलो सनातनः, अर्थात कि वो नित्य है, सर्वत्र व्याप्त है और हर स्थान में जो है उसका वास हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं पराशक्ति। और ये भगवान की जो बहिरंगा अंतरंगा जो शक्ति है वो सब कुछ भी जो है पराशक्ति के अंदर में आ जाते हैं। परंतु जीव का जो है एक विशेष गुण भी है, क्योंकि वो यह निर्णय ले सकता है कि वो किस शक्ति के संपर्क में रहना चाहता है, परा या अपरा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस कारण से उसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। और वही जीव जब ये इच्छा करता है कि मुझे कृष्ण से भिन्न हो करके संसार में आनंद लेना है, तो क्या होता है उसके साथ? वो इस भौतिक संसार में प्रक्षेपित होता है। तो जैसे हमारे आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो अपने एक ग्रंथ में बताते हैं कि जीव जब इस संसार में जब पहली बार जब आता है तो दो प्रकार की शक्ति उस पर काम करती है। एक होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, दूसरा होता है आवरणात्मिका शक्ति। ये आवरण और प्रक्षेपात्मिका क्या है? प्रक्षेपात्मिका का मतलब होता है लॉन्च, है ना, इंजेक्शन, किसी चीज़ के अंदर में इंजेक्ट करना या फिर उसको लॉन्च करना, उसे कहते हैं प्रक्षेपण, हिंदी शब्द है उसका। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या है कि जीव ने इच्छा किया कि मुझे स्वयं के लिए आनंद खोजना है, तब वो ये कार्य आध्यात्मिक जगत में नहीं हो सकता, उसके लिए उसको भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा? प्रक्षेपण होगा। जैसे आसमान में आपने टूटता तारा देखा है, देखा है सबने? तो टूटता तारा किस तरह से दिखता है? जैसे कोई छोटा सा गोला है, इसकी लंबी पूंछ होती है और एकदम चमकता हुआ नीचे गिरता है कि नहीं? चलिए टूटता तारा कह सकते हैं। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है पर वो जी आजकल नहीं दिख रहा। दिवाली में जैसे कोई हम फुलझड़ी रॉकेट जब उड़ाते हैं लोग, ऊपर फूटने के बाद जो उसका एक एक चिंगारी जो नीचे गिरता है, तो जैसे एक गोल बिंदु होता है, पीछे एक लंबी धार होती है, तो कैसे वो प्रक्षेपण की तरह नीचे गिरता है, एकदम उसी प्रकार का आभास लेते हुए आप समझिए कि जीव भी जो है उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में उसका प्रक्षेपण होता है ना, लॉन्च होता है वो। दूसरा चीज़ क्या है? आवरणात्मिका शक्ति, उसके ऊपर में आवरण बनता है। जैसे वर्षा ऋतु का जो पानी जो आसमान से गिरता है, बूंद जो उसका, अगर वो आप अपने हाथ में गिरे वो, तो देखेंगे आप कितना साफ है, स्वच्छ जल, निर्मल जल होता है। लेकिन वही बूंद जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरा तो क्या होता है? मिट्टी का धूल, पृथ्वी का जो धूल मिट्टी है, जो कण है, वो सब क्या करता है? उस पानी के चारों तरफ में लिपट जाता है ना। तो क्या हो गया? उसके अंदर में आवरण बन गया, एक कोटिंग हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब बहुत सारा हम पत्ता, हरा सूखा पत्ता इकट्ठा कर लें और उसमें जब आग लगाते हैं, उसको ठीक से हवा नहीं मिलता, तो वो पत्ता और उसके चारों तरफ जो है मोटा मोटा एकदम गाढ़ा धुएं से भर जाता है, लेकिन उसका आग दिखाई नहीं देता जल्दी, है नहीं। तो वो क्या हो गया? धुआं जो है एक आवरण हो गया। ठीक है, तो ये जो इसी प्रकार से जीव जब इस संसार में आ जाता है तो है तो वो वस्तुतः आत्मा, उसके पास भी इंद्रियां हैं, मन है, उसके पास भी वो सब अंग हैं जो हमको भी दिख रहा है, हाथ पैर, ये सब आत्मा के पास भी है, तभी तो वो भगवान की सेवा कर सकता है। परंतु क्योंकि वो दिव्य शरीर जो है उसको भगवान की सेवा के लिए मिला, वो नहीं करना चाहता, तो अब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा, जो आध्यात्मिक जगत का पूर्ण रूप से विपरीत है। तो वही आत्मा सिकुड़ करके एक बिंदु मात्र का हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त रूप। क्या कहते हैं उसको? अव्यक्त रूप। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आत्मा को अव्यक्त भी बोला गया है। तो अव्यक्त का मतलब क्या होता है? जैसे आम की गुठली, आम की गुठली में हमको आम का पेड़ नहीं दिखता, लेकिन जब हम उसको भूमि में दबा देते हैं, उसको पानी से सींचते हैं, तो उसी में से वृक्ष निकलता है कि नहीं? तो जो वृक्ष पहले अव्यक्त था वो क्या हो गया?
व्यक्त हो गया, क्योंकि उसको अनुकूल वातावरण मिल गया। तो हमारी इच्छा अपने इंद्रियों को सुख देने की है, जो कि आध्यात्मिक जगत में नहीं हो सकता। तो वो इच्छा जो है वो अपना व्यक्त रूप कैसे लेगा? तो उसका अनुकूल वातावरण यानी कि जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो केवल और केवल इस भौतिक संसार में ही मिल सकता है। इसीलिए आत्मा जो है उसका सारा जो विस्तार है वो सिकुड़ कर एक बिंदु मात्र हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस बिंदु मात्र आत्मा को ठीक वैसा ही दिखने वाला लेकिन भौतिक प्रकृति से बना हुआ ये शरीर जो हमें मिला है ये प्राप्त होता है। समझ में आया बात कि नहीं आया आपको? तो ये शरीर हमको प्राप्त हुआ, जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। परंतु ये अब हमको प्राप्त हुआ क्योंकि हम भगवान से भिन्न होकर के आनंद की प्राप्ति के लिए आतुर हैं। और यही शरीर जो है हमारा पंच महाभूत का है, हम इसके अंदर में हैं अव्यक्त रूप में, और ये शरीर हमारी इच्छा को व्यक्त करता है। तो ये जो व्यक्त करने वाली जो बात है इसी को हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्म कहते हैं। तो वह आत्मा अपनी इच्छा को इस शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है, और जो ये जो कार्य होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? अब इसमें थोड़ा सा मसाला आएगा। मसाला क्या आएगा कि जब आपने इच्छा किया है और शरीर के माध्यम से अब आप कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म अपने साथ फल भी लेकर के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मेरी इच्छा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इतना बड़ा जो है मक्खन का गोला मुझे चीनी मिला कर के मिल जाए, मैं उसको खाना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, और मैं इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने हाथ, मुख, इंद्रियों का प्रयोग करूँगा। चाहे धन कमा कर खरीदने के लिए, चाहे किसी से छीन कर लेने के लिए, चाहे चुरा के लेने के लिए, चाहे किसी से मांग कर लेने के लिए, या किसी से दान में लेने के लिए, किसी भी रूप में। पर मैं अपने शरीर और इंद्रियों का प्रयोग करूंगा उस मक्खन के गोले को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मुझे वो खाने में आनंद आता है। क्लियर है? नहीं बात क्लियर है? लेकिन वो मक्खन बना है गाय के दूध से, ठीक है। और वो गाय जिसने वो दूध दिया, जिससे वो मक्खन बना, जिसको मैं खाकर आनंद लेना चाहता हूँ, वो गाय जो है चुपके से जब दूध नहीं दे पाई तो उसको कसाई घर में बेचकर काट के मार दिया गया, ठीक है। तो अब मैंने अपनी जो इच्छा पूर्ति के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए कष्ट किसको भोगना पड़ा? गाय को। तो क्या उसकी इच्छा नहीं थी संसार में भगवान बनने की, उस जीव की जिसको गाय का शरीर मिला? लेकिन आपने क्या किया? उस इच्छा का हनन किया है। इसी प्रकार से जब हम परिवार में होते हैं तो अपने बच्चे को लेकर, बच्चा अपने माता पिता से, पति पत्नी आपस में, भाई बंधु से, समाज से, हर चीज़, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति से जो हम इंटरेक्ट करते हैं। मैं ये जो बिजली भी जो यूज़ कर रहा हूँ इस समय, पंखा और लाइट, ये बिजली बनाने के लिए भी, इस बिजली को बनाने के लिए कोयले जलाने पड़ते हैं। वो कोयला जो बिहार और झारखंड के गहराई वाले खानों में खोद कर निकाला जाता है, जिसको खोदने वाले लोगों की आयु 45-50 से ऊपर नहीं हो पाती, क्योंकि वो कोयले का धूल सूंघ सूंघ कर उनके पूरे फेफड़े खत्म हो जाते हैं। तो मैं केवल धन देकर बिल चुका करके ये सोचता हूँ कि इस बिजली पर मेरा अधिकार है, परंतु इस बिजली को प्राप्त करने के लिए किसी ने अपने प्राण दिए हैं। तो क्या उसकी इच्छा का हनन नहीं हुआ? वो भी तो जीव है ना, जिसने इंसान का शरीर, जिसको मनुष्य का शरीर मिला, वो भी तो संसार में सुख भोगना चाहता है। परंतु मेरा सुख किसी और के दुख का कारण है, और उसका सुख फिर मेरे, और किसी और का सुख मेरे दुख का कारण बनेगा। होगा कि नहीं होगा? इसी को हम कहते हैं कर्म बंधन। क्या कहते हैं इसको? कर्म बंधन। क्लियर है? बात समझ में नहीं आया? ये हर किसी के साथ है। छोटे से छोटे क्रियाओं से लेकर, किसी का हाथ का रुमाल, तौलिया और कंघी शेयर करने से लेकर, किसी के घर में चुरा करके धन ले लेना, जितना छोटा जितना बड़ा जैसा भी आप मानिए, हर कर्म बंधन को लेकर के आता है। वो आपको किसी और से बांधता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए कि जब मैं किसी और के सुख और दुख का कारण बनता हूँ, तो अब उस कर्म बंधन के कारण मुझे अपने जीवन में नए भाग्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी इच्छा किसी गाय के कष्ट का कारण है, तो अब उस कष्ट को मेरे जीवन में भी मुझे भोगना पड़ेगा, है नहीं?
तो भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इसी जन्म में जो मेरे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी मैं उसके कारण भोगूंगा, चाहे मुझे दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा किसी इस मनुष्य योनि में, चाहे अन्य योनि में, किसी भी रूप में, लेकिन मुझे वो कर्म फल भोगना पड़ेगा। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है? कहानियाँ समाप्त नहीं हो रहा। मेरे को तो नहीं पता था कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, तो मैंने किसको कष्ट दिया तो दुख आ रहा है। प्रभु जी हमने तो देखा नहीं, कौन सी गाय मर रही है मेरे मक्खन खाने से, कौन आदमी है जो कोयला खोद के मरा, क्या पता वो घर में एसी लगा के मज़ा ले रहा हो क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा है उससे। वेरी गुड। तो इसीलिए जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं, ये सब बातों को हम ध्यान नहीं दिए, तो हम क्या करते हैं, उस दुख से बाहर निकलने के लिए अब हम यत्न करते हैं, है नहीं? घर में गए, मार्केट में बढ़िया से एकदम सब्जी तरकारी खरीदे, खूब सारा हरा हरा सब्जी आया है, वो अपना जो सब्जी वाला है आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन में दे दिया। घर में आए, सब्जी धो के रख लिए, पॉलीथीन उठाए बाहर फेंक दिया। दुनिया जहाँ का पॉलीथीन इकट्ठा कर करके सब हमने इस संसार में क्या किया, बिखेर दिया। पूरा भूमि हमने अपवित्र कर दिया, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो टूट टूट कर टुकड़े में आ जाता है। पूरा भूमि जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वनस्पति उसमें नहीं हो सकते, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। गाय पशु पक्षी उसको जब भोजन कुछ और खाना चाहते हैं पर साथ में वो प्लास्टिक भी उनके शरीर में जाता है, जिससे कि उनके शरीर में रोग हो जाता है। ये सब कुछ होता है। तो इतना सब जो हम करते हैं प्लास्टिक यूज़ कर करके, तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि इस प्रकार से जब हम भूमि का दोहन करते हैं तो नाग दोष लगता है। क्या लगता है? नाग दोष लगता है। अब उसके कारण हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आना शुरू हो गया। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, भौतिकी प्रयास कर रहे हैं, पर वो प्रयास हमारा सफल नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं फिर? अब उसके लिए हम फिर जाएंगे पंडित जी के पास, है कि नहीं? पंडित जी ने आपको बताया कि ये आपको नाग पूजा करना है, तो फिर उसको बताया कि अच्छा दक्षिणा क्या होगा, 5200 रुपये का। ठीक है, तो 5200 रुपये आप कमाने के लिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ ना, कुछ बताइए। करना पड़ेगा। देखिए, सुख लिया, उससे प्रारब्ध में क्या आया? दुख आया। अब उस दुख के निवारण के लिए फिर मैं क्या करूँगा? फिर से कर्म करूँगा, और उस कर्म के करने के कारण फिर से मेरे को नया फल मिलता जाएगा। तो क्या हो गया इससे हम लोग? एक, अब ये बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कर्म बंधन का जाल। क्या कहते हैं इसको? बार बार ऐसे करके अनेकों कर्म जो हम करते रहते हैं वो हमको अलग अलग तरीके से बांधता रहता है। और मैं ये इतना सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि कभी अगर आप बैठ के चिंतन मनन करने लग जाए तो दिमाग फट जाएगा। इतने तरीके से हम फंसे हुए हैं इस संसार में कर्म बंधनों से कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। बस एक ही तरीका है उससे बाहर निकलने का, किसी जंगल में जा करके पेड़ जब अपने मर्जी से सूखा पत्ता नीचे गिरा दे तो उस सूखा पत्ता को खा करके जीवन जिए, तो जाके शायद हम उस कर्म से मुक्त हों। तब भी नहीं होगा, क्योंकि उस सूखे पत्ते को खाकर जीवाणु पैदा होते हैं। आपने उसका भोजन छीन लिया, क्या किया जाए प्रभु जी? बात समझ आया नहीं आया आपको? इसीलिए भगवान भगवत गीता में जब अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ करते हैं तो दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसीलिए तुम्हारे हर निर्णय का केंद्र बिंदु स्वयं यानी कि आत्म तत्व होना चाहिए। शरीर केवल उस पर निर्भर करता है। हमारे जीवन का जो निर्णय है वो शरीर के विकास के लिए नहीं होना चाहिए। वो किसके लिए होना चाहिए? आत्मा के लिए, स्वयं के विकास के लिए होना चाहिए। शरीर तो स्वयं उसके बाद अपने आप पोषित होगा। दैट इज़ द पॉइंट। और इसीलिए जब ये आध्यात्मिक ज्ञान दूसरे अध्याय में भगवान बता दिए हैं तो तीसरा अध्याय में कौन सा ज्ञान है? कर्मयोग। और कर्म योग में भी सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का जो सबसे पहला निर्देश है वो क्या है? कि जो भी अन्न खाओ वो यज्ञ में समर्पित होना चाहिए, यानी कि भगवान को भोग लगा करके ही अन्न को ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जीव को इंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए, शिथिल रखने के लिए नहीं। तो ये कर्म या तो वो अपने इंद्रिय के लिए करेगा या वो भगवान के इंद्रियों के लिए करेगा। तो अगर वो कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो उससे क्या होता है? जीव उस कर्म के फल के बंधन से मुक्त रहता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने जीवन में जितने भी पूजा व्रत संकल्प जो भी आप करते हैं, आप सब करते ही होंगे। कई माताएं हैं जो नवरात्र की पूजा कर रही होंगी,
कई माताएं हैं जो करवा चौथ करेंगी, कई सारे लोग हैं जो शनि देव की पूजा करेंगे, कोई सूर्य देव जी की पूजा करेंगे, भाई छठ पूजा आने वाला है तो वहाँ पर भी उनकी पूजा होगी। हम तरह तरह की जो पूजा करते हैं, इन सब पूजा त्योहारों में एक चीज़ कॉमन होता है। क्या है वो? तपस्या। होता है कि नहीं होता है? अन्न जल का त्याग करना, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, किस तरीके से आचरण करना है कि नहीं, सात्विक तरीके से रहना है, भूमि पर सोना है, ये सब करते हैं कि लोग नहीं करते हैं? ये तपस्या हम क्यों करते हैं? कोई भी व्यक्ति, अभी यहाँ बात सिर्फ कृष्ण की नहीं कर रहा हूँ, जिसका जिस देवता पे भी श्रद्धा हो, उससे जुड़ने के लिए हमको तपस्या क्यों करना पड़ता है? क्यों खुश होते हैं? दैट इज द पॉइंट। यही तो सवाल है, वो खुश हो क्यों रहे हैं? मैं अगर भूखा प्यासा हूँ तो देवता क्यों खुश हो रहे हैं? अगर देवता को मेरी अच्छी चिंता है तो उनको तो ये देखना चाहिए कि भैया तुम दबा दबा के खाओ, 56 भोग तुम्हारे शरीर में जाना चाहिए, हष्ट पुष्ट रहोगे, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है बच्चा, तब ना होना चाहिए। ये क्या है कि नहीं, भूखे प्यासे रहो, मरे जा रहे हैं, पानी नहीं पिए हैं, इतना सारा ठेकुआ और सेब लेकर के पहुंच रहे हैं घाट पे, सर पे उठा के, क्या मिल रहा है उससे सूर्यदेव को? विश्वास तो ये है कि ऐसा करेंगे तो मैंने अब मैं उत्तर दे रहा हूँ, विश्वास की बात नहीं है यहाँ पे। इसके इन सब क्रियाओं के पीछे एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं अभी इतने देर में सब बता रहा था, कर्म। जब भी आप इस संसार में कुछ भी करते हैं, अपने लिए करते हैं, किसी के लिए करते हैं, आप कर्म ही कर रहे हैं। जो माता पिता हैं अपने बच्चे के लिए ही जो है श्रम करते हैं, उस पैसे से उसके लिए लालन पालन करने के लिए उसके भोजन का, शिक्षा का, पुस्तक का, ग्रंथ का सब व्यवस्था करते हैं, तो वो बच्चा क्या होता है? माता पिता का ऋणी हो जाता है, क्योंकि उसने उसका कर्म लिया है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो कर्म हो गया। माता पिता ने या दादाजी ने घर बना करके दिया है, उसी घर में रह करके मैं अपना जीवन यापन जी रहा हूँ, मेरे सर पे छत है, तो ऋण है या नहीं है? तो इसीलिए तो लोग तर्पण जल देते हैं, ऋण चुकाना पड़ता है, कोई उससे कर्जे से बाहर नहीं निकलता। उसी तरीके से अगर मैं किसी देवता से ये कामना करता हूँ कि मेरे जीवन में ये सुख या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो वो करने का सबसे आसान उसको करने का तरीका क्या होगा? मैं अपने कर्म को उस देवता को समर्पित कर दूँ। बात समझ में नहीं आया? तो जब मैं तपस्या करता हूँ तो तपस्या के कारण मैं एक कर्म कर रहा हूँ, उस कर्म को मैंने उस देवता को समर्पित कर दिया। तो जब वो देवता को आप अपना कर्म समर्पित कर देते हैं तो उस कर्म के धागे को लेकर के वो देवता आपके प्रारब्ध को बदलते हैं, ट्विक करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो आप इच्छा मांग रहे थे वो पूर्ण होना शुरू हो। बात समझ में नहीं आया? दिस इज द रीज़न। ये सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। तो कर्म जो है देवताओं को जब समर्पित करते हैं, एक प्रकार से उसको आप धागा जैसा समझिए, ठीक है? वो धागा हम जोड़ते हैं जो देवता के साथ। तो देवता से जब हम कर्म का धागा हम जोड़ते हैं तो फिर वो धागे को खींच करके एकदम सही समय पर वो धागे को खींचेंगे, जिससे कि आपके जीवन में वो घटना घटे जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है? और तो इसीलिए जब कोई भी पूजा, सब में ये व्रत, पूजा, उपासना, ये सब पद्धतियाँ जो पालन की जाती हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत तरीके से ही होना चाहिए। वरना अस्पताल में भी लोग भूखे मरे पड़ रहे हैं। छठ पूजा वाले दिन में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अस्पताल में बिना खाए पिए मर रहे होंगे। थोड़ी है कि सूर्यदेव बोलेंगे हाँ तूने तपस्या किया ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र विधि तरीके से ही होना चाहिए। दैट्स सिंपल। तो ये कर्म को समर्पित करके ही जो है जीव अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। पर यहाँ पर भी एक कैच है। क्या कैच है? कि जब भी किसी देवता के प्रति जब हम इस प्रकार से समर्पित हो करके उनकी उपासना करते हैं तो वो हमारे तपस्या को लेकर के हमारे भाग्य को परिवर्तित करके हमारी इच्छा पूरी तो कर देंगे, परंतु अगेन क्योंकि वो देवता स्वयं कर्म बंधन से मुक्त नहीं है, इसीलिए जो आपकी इच्छा पूरी हुई है वो फिर आपके जीवन में एक दूसरा कर्म फल लेकर के भी आएगा, है नहीं? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्लियर कट इसी बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न मे कर्म फल स्पृहा न मे कर्माणु लिम्पति, अर्थात कि मुझे किसी प्रकार का जो कर्म है मुझसे लिपटता नहीं। न मे कर्म फल स्पृहा, और कोई भी कर्म फल मुझे छूता नहीं। कौन कह रहे हैं ये? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कर्म जो है उनको बांधता नहीं और किसी प्रकार का कर्म फल उनको छूता नहीं, क्योंकि वो सदैव मुक्त हैं। और जो देवता सदैव मुक्त है
जब हमारा तपस्या और हमारा कर्म उनको समर्पित होगा तभी तो हमको कर्म फल नहीं पकड़ेगा। बात समझ में आया क्लियर कट नहीं आया? तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। लेकिन जीव के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो इस संसार में आया है अपने सुख का अनुभूति करने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो वो तरह तरह के कर्म करता है। यही सब कर्म फल सब कुछ में लपेटा हुआ है, फंसा हुआ है, परेशान है। और धीरे धीरे करते करते उस कर्म बंधन का आवरण इतना गहरा हो चुका होता है कि उस जीव को समझ में नहीं आता कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ। और इस प्रकार से जन्म जन्मांतर तक वो क्या है, संसार के सुख और दुख को भोगता रहता है। परंतु धीरे 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 जब ये सब कर्म फल इकट्ठे होने लग जाते हैं तो अंततोगत्वा उसके पास कोई और उपाय नहीं होता। वो एक ऐसे जन्म में पहुंच जाता है जहां उसके जीवन में केवल और केवल जो है बस दुख ही दिख रहा है। हम केवल इसी जन्म को समझते हैं, परंतु प्रकृति जो है वो हमको जन्म जन्मांतर से हमको ट्रैक कर रही है कि हमने क्या क्या किया है। तो ऐसे करके जन्म लेते 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 एक जन्म ऐसा आएगा जब जीव के जीवन में बहुत महादुख रहेगा, कुछ काम नहीं कर रहा उसका जीवन में, ठीक है। हमेशा उसके स्वास्थ्य में ऐसा रोग लग गया कि शरीर कभी ठीक ही नहीं है, अपना सारा हाथ पैर मार लिया, लेकिन पेट भर खाने के लिए धन में जेब में पैसा तक नहीं आ रहा, ठीक है। सारा हाथ पर प्रयास कर लिया, परंतु परिवार में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं बनता, सब लोग झगड़ ही रहे हैं, चारों तरफ कलेश ही कलेश है ना। एक प्रभु जी हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनके जीवन में तो एकदम अपार दुख आया। उनकी जो बहन है, उनकी बहन का जो हस्बैंड है वो पहले मर गए, फिर वो अपने घर वापस आई, फिर उसके बाद टीबी से उनकी खुद की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जो है उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया। फिर वो जिस रोज़गार में काम कर रहा था वो रोज़गार जो है पूरी तरीके से ख़त्म, नस्त नाबूद हो गया, कर्जे में डूब गए, ठीक है। ले दे के बस खेत बचा हुआ है। उसमें भी जिस महिला से उनका विवाह हुआ तो उस महिला से भी झगड़ा हो गया, तो उसने भी धारा 498 लगा दिया, ठीक है। अब वो पुलिस का चक्कर भी काट रहे हैं। फिर उसके बाद जो उसका एक भाई जो है पागल हो गया। तो आप देख रहे हैं, है ना, दया आ गई ना आपको? हाँ, ऐसे ही होता है। परंतु अब आपको यह समझना पड़ेगा भगवान की जो कृपा है वो किस रूप में किसके सामने आ रहा है वो हम समझ नहीं सकते। ले दे के नारद मुनि पूर्व जन्म में उनके पास केवल एक उनकी माँ थी, विधवा माँ, जो एकदम निर्धन थी। वो आश्रमों में जा कर के सेवा करती थी, उसी से उनको जो मिलता था खाने पीने को, उसी से उनका लालन पालन होता था। परंतु उन साधु शंकर के जो नारद मुनि जो पिछले जन्म में क्या हुए, वो बालक जो हैं वो शुद्ध हो गए, भगवान की भक्ति उनके अंदर जग गई। लेकिन वो तपस्या करना चाहते हैं, परंतु माँ जो है वो माँ को छोड़ के जाना नहीं चाहते। एक दिन रात्रि के समय बहुत तेज वर्षा हुआ, ये बालक जो है कहीं पर जाकर खो गए, मिल नहीं रहे थे। इनकी माँ व्याकुल हो गई, रात में निकली, अंधेरे में बरसात हो रहा था, एक सांप ने इनको डस लिया और वो मर गई। उसके बाद जो है ये बालक जो है जा कर के समझ गए कि भगवान की इच्छा है, जाकर इन्होंने तपस्या किया और अगले जन्म में भगवान की कृपा से वो क्या बने, नारद मुनि बन गए। अब इस संसार में जैसे आपको दया आ गया उस प्रभु जी के बारे में सुन के, वैसे ही आपको इस बालक के ऊपर भी दया आएगा कि भगवान ने इसको कितना अनाथ कर दिया, सब कुछ छीन लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इस दुर्घटना के कारण उनको भगवान की क्या मिल गई, अगाध कृपा मिल गई। तो ये उनका दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? ऐसे ही एक प्रभु जी हैं, उनकी सौतेली माँ है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो ये क्या किया, बहुत समय पहले ही जो है घर छोड़ करके कॉलेज में आ गए। तो उनकी सौतेली माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो निकला, पीछा छूटा। उसके बाद कभी कुछ मतलब नहीं रखना, उसके पिता भी जो है मतलब त्याग दिए। अंतोगत तो वो इस्कॉन के संपर्क में आए, सब कुछ सुने समझे, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, पूर्ण रूप से जीवन समर्पित करना है। तो उन्होंने घर में फ़ोन किया, कहा कि मम्मी पापा मैं जो हूँ अब मैं मंदिर परमानेंटली जुड़ना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उनकी माँ का खुशी से सीमा ठिकाना नहीं रहा कि अब उसके प्रॉपर्टी पर उसके बच्चे का अधिकार रहेगा सिर्फ। ये जो लड़का है, जो मेरी सौतन जो कह लीजिए, जो इसकी पहले की जो पत्नी थी उसका बच्चा है, ये मेरे रास्ते का कांटा सब क्या हुआ, निकल गया। तो उनकी सौतेली माँ के लिए क्या हो गया, ये
आनंद का कारण है कि अब सारे प्रॉपर्टी पर उनका एक छत्र अधिकार है। लेकिन वो प्रभु जी क्या हैं, वो बन के ब्रह्मचारी, आज प्रचार कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। किसका सौभाग्य है, किसका दुर्भाग्य है? प्रभु जी का सौभाग्य हैं? तो यही सब समझना चाहिए हमको कि जीवन में इसी प्रकार से जीव जो है, दुख जो आता है वो एक अवसर होता है भगवान से स्वयं को जोड़ने के लिए, और ये संकेत भगवान जन्म जन्मांतर तक देते रहते हैं। लेकिन जीव समझता नहीं, कर्म करता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो एक जन्म आएगा जहाँ पे केवल दुखों का पहाड़ रहेगा, तब गलती से उसके जीवन में, क्योंकि उसने वो आर्त हो गया है ना, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं ना कि जो आर्त है, दुखी है, वो 4 प्रकार के श्रद्धालुओं में से एक है। तो वो दुख के कारण चित्कार उसकी निकलती है भगवान से, प्रार्थना निकलता है कि कोई तो होगा जो मेरे बारे में सुनेगा। तो वही भगवान परमात्मा दृष्टि से उस व्यक्ति को क्या करते हैं, दिशा देते हैं। अंतोगत्वा उसको अनायास ही जो है किसी भक्त की कृपा मिलती है, उसके अंदर में सुकृति जगता है, और फिर वो है वो भगवान के संपर्क में आता है। अब वहीं से जो है उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। राइट, समझ में आया नहीं आया? यहीं से बात आती है गुरु परंपरा की। अब ये सारा कहानी जो ब्यौरा आपको दिया गया था, ये इसीलिए दिया गया था ताकि अब आप समझें कि गुरु परंपरा कहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। तो गुरु परंपरा जो है वो इसी प्रकार से संसार में भगवान के शक्ति को, भगवान से संपर्क जोड़ने का जो माध्यम है, वो सबके लिए उपलब्ध कराता है। गुरु परंपरा एक माँ के समान जो भी उसके साथ जुड़ता है उसका पोषण करती है। ठीक है, और जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका पेट भरती है, उसका ध्यान रखती है, परंपरा भी उसी प्रकार से जो पद्धति जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण को जीव प्राप्त कर सकता है, वो सब क्रियाएं, वो सब पद्धति, वो सब शास्त्र, ज्ञान, कार्य जितने भी हैं, वो सब जो है उस जीव को उपलब्ध कराती है कि तुम ये लो, इन सब को अपने जीवन में उतारो, जिसका परिणाम ये होगा कि तुमको अंतोगत्वा भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी, जहाँ से तुम बिछड़ कर वास्तव में वापस यहाँ इस धरती पे आए थे। राइट, सो परंपरा यहीं से लिंक करता है। तो परंपरा जो है वो वही क्या है, ये हमारे जीवन में एक प्लग पॉइंट की तरह है, जिसके साथ हमको जोड़ना है अपने आप को। राइट, और अगर परंपरा ना हो तो जीव जो है वो कभी भी अपने सही मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि भगवत गीता में ही 3 अध्याय में ही भगवान ये बात कहते हैं क्या, कि इंद्रिया, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान होते हैं। काम क्या? इस संसार में हम जो इच्छाएं लेते हैं, ये सब जो काम विकार है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन तीनों के ऊपर ही इसका जो है निवास स्थान होता है। जब हमारी बुद्धि, मन और इंद्रिय तीनों हमारे काम वासना में लगी हुई हैं, तो फिर हम कभी भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता कल्याणमय है? ये नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है ना। एक ऐसे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे या हैं पता नहीं, जो भी, लेकिन उनके बारे में सुना था मैं। तो पढ़ लिख करके बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, और वो सारा विज्ञान जो उन्होंने सीखा, उस विज्ञान के प्रभाव से उन्होंने एक नया तरीका खोज के निकाला। क्या निकाला? कि पके हुए कटहल से शराब कैसे बनाया जाए। ठीक है, यही होता है कि इतना सारा बुद्धि आपको दे दिया भगवान ने, प्रोफेसर भी बन गए एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के, वो सारा ज्ञान, प्रोफेसरशिप पद, अब सब कुछ मिल गया भौतिक संसार का, लेकिन उसका प्रयोग क्या किया तुम? पका हुआ कटहल अच्छा है कि शराब अच्छा है? पका हुआ कटहल खाएंगे, पेट हमेशा बढ़िया रहेगा, है नहीं? तो ये हो जाता है बुद्धि के साथ कि आप व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से एकदम बढ़ता हुआ दिखेगा, परंतु जो वास्तविक उसकी बुद्धि एकदम कलुषित रहेगी, वो कभी अपना कल्याण में सोच ही नहीं पाएगा, है ना। इसी तरह से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी है, वो अपने पत्नी और अपनी बेटी से इस बात से झगड़ा कर लिया और उनको घर से धक्का मार के निकाल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके कमरे का बाथरूम यूज़ कर लिया था। पच जाए आपको ये बात तो बताइएगा।
और वो व्यक्ति 20,000 करोड़ का मालिक है। कितना? हम में से अधिकतर लोग तो अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ भी ना कमा पाएंगे। वो व्यक्ति 20,000 करोड़ का मालिक है और वो अपने पत्नी बेटियों से इस बात पे झगड़ा कर लिया कि उन्होंने उसके कमरे के बाथरूम को यूज़ कर लिया। कैन यू इमेजिन दिस? तो ये है समस्या संसार का। अपार धन है परंतु बुद्धि भ्रष्ट है, पता नहीं है क्या करना है उसका। यही प्रॉब्लम रावण के साथ भी था। अपार धन है, अपार संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन मन में संतोष नहीं है। तो वो आनंद खोजने के लिए वो रोज़ सुबह पुष्पक विमान में निकलता था नाश्ता वास्ता करके, और उसका एक ही काम था कि पूरे दिन में घूम करके एक ताकतवर आदमी को खोजूंगा जिससे लड़ा कर हरा करके अपने आप को बलवान सिद्ध करूंगा। जो लोग बहुत ईगोइस्ट होते हैं ना, वो इस संसार में हमेशा अपने लिए वैलिडेशन खोजते रहते हैं कि कोई तो मेरी बड़ाई कर दे, कोई तो मेरी प्रशंसा कर दे, उसका वैलिडेशन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और इस प्रकार से वो पूरा घूमता था, राजाओं को किसी राजा को हरा दिया, अपने आप को ताकतवर सिद्ध किया। अब थक गया तो उसको क्या करना है, जा करके किसी सुंदर स्त्री को पकड़ेगा, उसको उठा के अपहरण करके लंका लेके जाएगा। ये उसका काम था डेली का। तो ऐसा नहीं है कि सीता मैया इकलौती स्त्री थी जिनका उसने हरण किया था, ठीक है। वो उसके पहले उसके वो क्या बोलते हैं, हैबिचुअल था रावण। तो ये हो जाता है बुद्धि, जब वो धर्म युक्त धन जो है धर्म युक्त नहीं होता, बुद्धि धर्म युक्त नहीं होती, तो केवल और केवल व्यक्ति जो है पाप में आचरण में ही लगता है। यहीं पर गुरु परंपरा जो है वो हमको पकड़ कर सही मार्ग पर लेकर रखता है। दैट इज द पॉइंट। और अपने मनोरथे नासते धावतो बही, जो व्यक्ति नहीं पकड़ता गुरु परंपरा, वो अपने मन रूपी रथ पर सवार होकर के केवल और इधर उधर हमेशा हर तरफ भागता ही रहता है ना। और इसीलिए जो सद व्यक्ति है जिसने एक प्रामाणिक गुरु परंपरा का आश्रय ले लिया, वो क्या करता है, अपने आप को उस एंकर से पकड़ता है, उस खूंटी से पकड़ के रखता है, जिससे कि वो कभी भी अपने रास्ते से भटकता नहीं। परंपरा वो है नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कहीं भी थोड़ा सा निकल करके इधर उधर भागेगा तो माँ उसको पकड़ कर रोक लेती है, भाई कुछ हो ना जाए उसको, सड़क पर भाग रहे हो, कुछ दुर्घटना हो सकता है, तो पकड़ती कि नहीं पकड़ती है। परंपरा उसी प्रकार से कार्य करती है। और ये परंपरा जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमको उसी प्रकार का समाज प्रदान करता है। भक्तों का समूह है, उनके बीच में हम रहते हैं, मंदिर से जुड़े हैं, भक्तों से जुड़े हुए हैं, उनका हम सदैव उनका संग कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग जो है अपने उत्सवों को मना रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे आसपास में ऐसे लोगों की बहुतायत संख्या हो कि कभी अगर हम अपने रास्ते से भटकें तो हमको पकड़ करके वो वापस उस रास्ते पर लेकर के आ जाए। यही बात है। एक प्रभु जी हैं, हमारे बेस में रहते थे, तो वो उनको मतलब कि चोरी करने का बड़ा वो था, बीमारी था, जो क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। तो वो क्या करते थे, छोटा ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं चुराते थे, बट छोटे छोटे चीज़ चुरा लेते थे और फिर झूठ भी बोलते थे पकड़े जाने पर। तो उनको ये हैबिट था। तो उनको कुछ समय उनको टॉलरेट किया गया, बाद में उनको बेस से निकालना पड़ा, चलो जाओ हटे, निकले यहाँ से, आप नहीं रहने लायक नहीं हो यहाँ पे। तो व्यक्ति निकल के चले गए। वो फिर 5-6 महीना या 8 महीना बाद फिर वो घूम करके एक दिन आए अपना दांत दिखाते हुए, हे प्रभु जी हमको वापस रख लीजिए, हमारा तो कोई है ही नहीं संसार में। तो प्रभु जी, स्वर्गीय प्रभु जी थे, उनको दया आ गई, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वापस आ जाओ बेस में रहने लगो। फिर इस बार फिर वो दूसरा उल्टा सीधा काम करने लग गए, है ना। तो क्या बोलते हैं कि फिर से उनको जब उनका स्थिति सही नहीं हुआ तो उनको फिर से, तो इस बार उनको निकाला नहीं गया। वो क्या किए, बेस छोड़ के दिन गायब ही हो गए, फ़ोन स्विच ऑफ, एकदम पता नहीं, जैसे कुछ पता नहीं कहाँ, एकदम गायब, लापता। मतलब जैसे कि जाके कंप्लेन लिखा दिया जाए कि आदमी गुम हो गया पृथ्वी धरातल से, ऐसा गायब। फिर उसके बाद 1 साल बाद एक दिन अचानक से आए, मैं भी रूम में बैठा हुआ था, प्रभु जी भी थे, सभी प्रभु जी भी रूम में बैठे हुए थे। आ करके उनके चरण में जो है एक सोने का लॉकेट वहाँ पे गिरा दिया। कहता है प्रभु जी मैं घर से भाग के आया हूँ। तो प्रभु जी ने बोले वो ठीक है, ये सोने का चेन क्या है? कहते हैं मम्मी का चुरा के लाया हूँ।
तो बोले वो क्यों किए हो? कहते हो प्रभु जी बेच कर किराया विराया देने के लिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ये सोना जो है तुम इसको अभी रखो विनवास में, अभी वो देख लेते मैनेज कर लेंगे उसको। तो फिर से उसको रखा गया, तो रखा गया अंतोगत्वा फिर से वो बेस छोड़ के भाग गया। ठीक है, इस बार सोने की सिकड़ी लेके भागा वो कहीं, तो अपना सब कुछ लेकर के फिर से भाग गया। फिर उसके बाद आज तक वो दिखे नहीं है, गायब ही हो गए एकदम। ये एक केस है। और एक केस ऐसे ही दूसरे एक प्रभु जी हैं, वो जब अपने गांव से आए बेस में रहने के लिए, तो उनका भी इसी तरह का स्थिति था। उनसे बोलो प्रभु जी ये थोड़ा सा जो है हम लोग बेस में नियम रहता है कि सब लोग ये हिस्सा, कोई किचन साफ़ करेगा, कोई बाथरूम साफ़ करेगा, कोई टॉयलेट साफ़ करेगा, सफाई का सबका सेवा लगता था। तो उनको बोल दिया प्रभु जी ये जो आंगन है ना ये आपको साफ़ करना है। ऐसे करके मुंह रहता था उनका। तो एकदम मतलब कि जैसे सुन एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। अपना सेंटर के प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में उनको बोला गया प्रभु जी प्रसाद बांटना है, दरी बांट में बिछाने में हेल्प करिए। तो यही उनका एकदम नेचर था, इसी तरह से बोलना। तो अंतोगत्वा लेकिन वो क्या करते थे, उनको जब धक्का दिया जाता था तो वो सेवा करते भी थे। करते अंतोगत्वा वो प्रभु जी जो हैं स्मार्ट हो गए इन द सेंस कि उनको बोलना आ गया। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, बड़ा अच्छा बोलने लगे। उनका IIT में एडमिशन भी हो गया। ठीक है, फिर IIT में एडमिशन हो गया, उसके बाद बेस में रहे, उनको लग गया कि भगवान की कृपा हुई है तो IIT में हुआ है। तब उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे उनके मन में उत्साह बढ़ गया। उत्साह बढ़ते जो है उन्होंने फिर क्या किया, IIT का जो एडमिशन लिया तो बीच में छोड़ करके चल दिए। बोले डिग्री से अच्छा है मैं बिज़नेस कर लूँगा। बिज़नेस किए, करोड़पति बन गए, फिर एकदम गायब ही हो गए छोड़ करके। फिर उनका दिमाग घूम गया। परंतु गत्वा जब उनके जीवन में फिर से कठिनाइयाँ आनी शुरू हो गई, बहुत सारा संघर्ष झेले अपने जीवन में, है ना। कई बदमाश लोग उनके पीछे पड़ गए पैसा निकलवाने के लिए। तो अंतोगत्वा जो है फिर वो आए वापस से हमारे एक इस्कॉन के एक महाराज जी के चरण में, हमको आश्रय दीजिए। तो फिर उनको वापस से उन्होंने नियम का पालन किया, उनको दीक्षा दिया गया और उनको फिर एक नया प्रोजेक्ट पकड़ाया गया भक्तों की सेवा करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली उनका वो सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो गया। और उसके बाद जो है अब आज वो परमानेंटली इस्कॉन से जुड़ गए। अभी वो गोवर्धन में एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, उस पर सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीव का ये सब हर जीव का जो है कोई न कोई ऐसा जन्म आता है जहाँ वो अपने जीवन में द्वंद्व में फंसता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूँ, है ना। जो कहानी बोली, जो एक कहावत है ना, न माया मिली न राम, सुना है कि नहीं सुना है आपने? ये सबके जीवन में आएगा। मन कभी कहता है माया के लिए भागो और मन कभी कहता है कि राम के लिए भागो। और वो इसी अधेड़ बूंद में ना उसको इधर का रह पाता है ना वो उधर का रह पाता है, संघर्ष रहता है। लेकिन ये ट्रांजिशन फेज होता है। और यहीं पर अगर वो गुरु परंपरा के संपर्क में यदि आ जाए तो देर सवेर, चाहे इस जन्म में अगले जन्म में, लेकिन देर सवेर जो है वो सही मार्ग पर आ करके भगवान के साथ परमानेंटली क्या होगा, जुड़ जाएगा। अनेकों के साथ इस तरह के मैंने घटनाएं होते हुए देखी हैं। तो ये परंपरा क्या है, गुरु परंपरा कहाँ से आती है? तो ये कोई भी गुरु परंपरा जो है वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होना चाहिए। अगर वो स्वयं भगवान से अगर वो आरंभ नहीं हुआ है तो उस गुरु परंपरा का कोई भी मतलब नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना वस्त्र त्याग के हिमालय में जाकर 2 साल बैठ जाए और जाकर के वहाँ पर फिर नीचे उतर करके आके अपना आश्रम खोल ले, कहे कि हम ही गुरु हैं, अपनी परंपरा से आ गए, तो ऐसा नहीं होता। गुरु परंपरा किससे जुड़ना चाहिए? भगवान से जुड़ना चाहिए। अब ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर भगवान से गुरु परंपरा नहीं जुड़ा है तो आप उसकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं कर सकते। वो शिक्षा आपको कहाँ लेके जाएगा? ठीक है, ऐसे भी ग्रंथ हैं, तामसिक ग्रंथ हैं, जहाँ पर जिसकी शिक्षाओं का दुरुपयोग करके ऐसे भी बाबा लोग हुए हैं जो कहते हैं कि तुमको शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हम डेली 2 पैग लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, कसम खाते हैं भगवान जी की, 2 ही पैग लगाते हैं। गुरुजी बोले बेटा 4 लगाओ।
4 लगा लगा करके डेली जब नशे में ऐसे भन्नाए रहोगे तो 1 महीने के बाद उस शराब से तुमको वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा कि छी 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 रोज भन्नाया रहता हूँ। उससे क्या हो गया, तुम्हारे अंदर में क्या होगी, मुक्ति की अवस्था जग गई। ये लिटरली समझाया है, एक है इस तरह के सो कॉल्ड बाबा जी, तो अब संसार में नहीं है तो भी तो इस तक समझाया हुआ है। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या लॉजिक है। ये लॉजिक उसी तरीके से है जैसे कि आपको पसंद है रसगुल्ला, प्रभु जी हमको रसगुल्ला प्रसाद पसंद है, ले लो एक रसगुल्ला। आपको रसगुल्ला मिल गया, आपने रसगुल्ला प्रसाद पाया। रसगुल्ला प्रसाद पाने के बाद क्या हुआ, पड़ोसी के घर में बच्चा हुआ है, वो 1 डब्बा रसगुल्ला लेके आ गए हैं। प्रभु जी माता जी नहीं नहीं नहीं, एक तो खाना ही पड़ेगा, लेके मुंह में दबा दिए एक ठो आपके। आज के दिन का दूसरा रसगुल्ला हो गया आपका ये। फिर उसी के बाद आपका एक बहुत कोई पुराना दोस्त है वो आपसे मिलने आने वाला था, वो भी रसगुल्ला लेके आ गया कैमरे में। अब उसके साथ भी बांट कर आपको 1 टो रसगुल्ला खाना ही पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ रसगुल्ला फेंका जाए, कहाँ फेंकाएगा, डब्बा ला के दिए हैं तो पूरा घर खा रहा है, लेकिन आपके ऊपर मजबूरी आ गई है, 2 बचा है, आप ही को खाना है। तो उसके बाद वो 2 रसगुल्ला भी आप क्या कर रहे हैं, सधा रहे हैं, चम्मच से काट काट के बिना मन का उसको खा रहे हैं। ऐसा हुआ है कभी कि नहीं हुआ है, हैं? अभी दिवाली आ रहा है, सोम पापड़ी भरमार आएगा आपके जीवन में। और ऐसा स्थिति हो जाएगा कि जब अगला सोम पापड़ी का डब्बा आएगा बोलेगा माचिस मार के बार देंगे इसको। होगा कि नहीं होता ऐसा? लेकिन वही रसगुल्ला जब पहली बार आपने उसको मुख में डाला तो आपको आनंद दिया था कि नहीं दिया था? पर वही चौथे 5वें पीस और डब्बे के बाद आपको उससे घृणा क्यों होने लगा? क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक क्षमता है। जब उस क्षमता के बियॉन्ड जब हम भोग करने का प्रयास करते हैं तो वो हमको क्या करता है, एक मिथ्या वैराग्य का आभास देता है। ये बाबा जी उसी को खोज रहे हैं, क्योंकि ये जो खूब सारा रसगुल्ला और सोम पापड़ी खाने के बाद जब पेट खराब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेट्रोजिल खा खा के पेट ठीक करेंगे, बोलेंगे कि संसार में सात्विक जीवन ही अच्छा है, आज से मेरा शाम को सिर्फ खिचड़ी चलेगा, वो भी बिना घी का, संकल्प लेंगे। और 3 दिन बाद ठीक, प्रभु जी काजू कतली आई है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा हमारे साथ होता है ना। तो ये भोग त्याग इसी में हम घूमे रहते हैं, है ना। तो यही बाबा जी समझा रहे हैं। तो मदिरा भी तो ये होता है प्रामाणिक परंपरा नहीं होने से, सो कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा, जिन बाबा को लत लग गई है बहुत ज़्यादा मीडिया में आकर के तस्वीरों में पोस्टरों में चमकने का, उनसे सतर्क हो जाइए, ठीक है। जिसको भगवान से अधिक अपना प्रचार करने का शौक हो, उसका सिद्धांत जो है वो दूध में मिले हुए विष के समान ही होने वाला है। जब जानना हो कि कौन से बाबा कौन से प्रवचक बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो उनके पोस्टर में देखो फोटो किसका बड़ा है, बाबा जी का कि भगवान का। आपको मिलेगा भगवान कहीं कोने में छिपके हुए राधा रानी के साथ बंसुरी बजाते हुए, पूरे पोस्टर में बाबा जी ही तिलक त्रिपुंडधारी करके छाए हुए हैं। यही होता है, अपना गुणगान चाहिए, वैलिडेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतर्क रहना है इस बात से। इसीलिए प्रामाणिक परंपरा से जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये परंपरा यहीं पर आपको बचा के रखती है। और ये हमारी जो गुरु परंपरा जिससे आप जुड़े हुए हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो भगवत गीता का अगर आप कॉपी खोलेंगे तो उसका जो आरंभ का पहला श्लोक का जो पृष्ठ है उससे पहले जस्ट आपको जो है परंपरा का एक लिस्ट यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ से नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, आप लेकिन स्वयं बाद में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो ये देखिए हमारी परंपरा जो है भगवान कृष्ण से आरंभ होती है। और फिर भगवान कृष्ण के बाद स्वयं ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, फिर नारद मुनि, व्यासदेव, मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, ये सब आचार्य हुए हैं, ठीक है। और ऐसे करते 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 फिर जाकर ईश्वरपुरी जी हुए, फिर चैतन्य महाप्रभु हुए, फिर रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ऐसे करते करते फिर जाकर के हमारे श्रील प्रभुपाद जी आए हैं जो कि इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं। तो ये जो संप्रदाय जो चल रहा है इसको, क्योंकि ब्रह्मा जी इसके पहले शिष्य हुए तो ब्रह्म, फिर सबसे प्रमुख जो आचार्य जिन्होंने सिद्धांत को स्थापित किया वो हुए मध्वाचार्य जी, तो मध्व, और बाद में उस सिद्धांत में सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया वो चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो इसलिए गौड़ीय
जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, क्या कहते हैं इसको? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये हमारे संप्रदाय का नाम है जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो भगवान से जीव भिन्न है, अलग है, ये सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत जो है ये मध्वाचार्य जी ने दिया। और हम उस समय उस परंपरा में केवल भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, राधा रानी की पूजा नहीं होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर हमारे इसी परंपरा में आचार्य आए जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। क्या नाम था उनका? हाँ, ये 20वें आचार्य हैं इसमें, श्रील माधवेंद्र पुरी। उन्होंने सर्वप्रथम जो है राधा रानी के भाव, विप्रलंबा भाव जो है प्रकट किया अपने क्या बोलते लीलाओं में। उसको देख करके वो जो भाव था श्रीमती राधा रानी का, विप्रलंब भाव का, वो भाव जो है परंपरा में फिर आया, ईश्वरपुरी जी के आचरण में था। और वही भाव का मूर्त रूप ले करके चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी जी की दीक्षा लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी के सामने प्रकट करना, स्वयं श्रीमती राधा रानी का अंग कांति भाव लेकर के आए। और वही जो भाव प्रकट किए हैं, तो महाप्रभु ने फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों के विग्रहों की पूजा की परंपरा वहाँ से स्टार्ट हुई। तो जो भाव है विप्रलंबा भाव, भगवान कृष्ण से वियोग में प्रेम का, उसका मूर्त रूप जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ अब राधा रानी जी का विग्रह लगा करके हम उनकी उपासना पूजा करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से हमारी परंपरा जो है वो हमको बचा के रखती है। ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय हमको जो शिक्षा देती है, उस शिक्षा के माध्यम से हम भगवान कृष्ण से परमानेंटली अपने आप को जोड़कर रख सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कई बार लोगों की उलाहना करते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग स्थानों पर तर्क देते हैं कि अरे ये तो इस्कॉन गौड़ी वैष्णव वाले जो हैं केवल नाचते गाते रहते हैं, इनका नाचना गाना जो है बस यही चलता रहता है, सोचते हैं कि नाच गा के ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे नहीं, ये नाचना गाना जो है ये भक्ति नहीं होता। कभी इस तरह का सुनने को मिला आपको? अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, कभी न कभी हो सकता है भाग्य में आपको सुनने को मिले। और कहते हैं, एक और शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में श्री प्रभुपाद जी ने श्लोकों का अर्थ बदल दिया है। अलग अलग प्रकार के श्लोक हैं, भगवान कह कुछ और रहे हैं और श्री प्रभुपाद जी जो हैं उसको बदल करके अपने इच्छा से जो है कुछ ना कुछ उसमें क्या बोलते हैं, बदल देते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है तो ये तो प्रमाणिक भगवत गीता नहीं हो सकती। फिर इसको आप यथारूप कैसे बोलते हैं? कौन कहते हैं ये? जिनको ईर्ष्या है। ये आपको बहुत मिलेंगे। अभी अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ रहा है, तो आप अगर जाएंगे बाहर तो आपको इस प्रकार का जो है विचार जो है आपको सुनने को मिल सकता है। कभी मिला है किसी को? है किसी ने ऐसा कहा आपसे कभी कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में सब कुछ जो है बदल दिया है अपने हिसाब से? है 1-2, तो ये बहुत लोग बोलेंगे आपको। तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, एक श्लोक है, जैसे ये दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 50 है। ऐसे बहुत से श्लोक हैं, मैं बस एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है। अगेन ये सब परंपरा को समझना पड़ेगा, उसी के लिए हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आपको इससे लाभ भी होगा कि जब लोग बिना मतलब के प्रभुपाद जी के इस भगवत गीता की टीका पर टिप्पणी करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं है कि उसके पीछे क्या कारण है। तो मैं वो आपको आज समझा रहा हूँ। तो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 50 अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पर भगवान संस्कृत में श्लोक है उसमें क्लियर कट बोल रहे हैं, बुद्धि युक्तो, किससे युक्त होकर? बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर। लेकिन प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन देखिए क्या है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो प्रभुपाद जी ने उस बुद्धि युक्तों को किससे ट्रांसलेट किया है? भक्ति में संलग्न।
ठीक है, इसी तरह से उसका अगला श्लोक भी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो बुद्धि युक्त है वो अपने कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर उन्होंने सिद्धियां मतलब उन्होंने मुक्ति की अवस्था प्राप्त की है। तो भगवान यूज कर रहे हैं वर्ड बुद्धि युक्त, और प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं वर्ड भगवत भक्ति, भक्ति योग। तो विरोधाभास सा लगता है कि नहीं लगता है ना? तो ये प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्या है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने चल देते हैं बस। प्रभु जी भगवत गीता लीजिए, इसको पढ़ने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत अच्छा प्रभु जी मैं ले लूँगा, आपने पढ़ा? नहीं प्रभु जी, हम परिवर्तन ला रहे हैं दूसरों के जीवन में। हमारे जीवन में परिवर्तन अभी नहीं चाहिए। अभी हमको नौकरी करना है, घर बसाना है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना है, सब करना है, तो परिवर्तन नहीं चाहिए। परिवर्तन आपके जीवन में चाहिए, ठीक है? तो इसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमको एक कार दिखा जो फूलों से सजी हुई थी। तो हमको समझ में आ गया कि इसकी शादी हुई है। तो हमने नॉक किया, वो भी शायद पहली बार देखा होगा हम लोगों को। नॉक किया, उसकी बगल में जो है उसकी पत्नी बैठी हुई है, वो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है और दोनों जो है बैठे हुए हैं अपना। इसने खिड़की खोला, मैं अपना मुंह अंदर घुसाया, भगवत गीता दिया, बोला भगवत गीता पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बदलिए। वो उसको गलत अर्थ में ले लिया, बोला भगो यहाँ से, मतलब मैं वो सॉफ्टली बोल रहा हूँ, बहुत तीक्ष्ण शब्द में उसने बोला भगो यहाँ से। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम लोग वहाँ से निकले और उसके बाद फिर हमको समझ में आ गया कि जब व्यक्ति जब पूरे तरीके से इस समय उसका मूड जो है भौतिक संसार में लगा हुआ है तो उस समय आप वैराग्य का ज्ञान वहाँ पर नहीं दे सकते, है कि नहीं? अब किसी घर में किसी की मृत्यु हुई है और वहाँ पर जाकर के अगर आप बोलेंगे कि आत्मा नहीं मरता, ये जो मरा है ये आपके बापूजी नहीं है, शरीर है, ठीक है? तो ये जो आप रो रहे हो ये मोह सागर है, तो आपका स्वागत नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसी तरीके से जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता में जो ये बुद्धि युक्त शब्द है, इस तरह से अगर हम भगवत गीता को अगर हम वास्तव में स्वयं पढ़े नहीं, दूसरों को केवल बांटने के लिए प्रेरित रहेंगे तो उससे वास्तविक जो है परिवर्तन आएगा नहीं। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे डिवोटीज़ सारे सेंटर्स में जो डिवोटीज़ जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग भगवत गीता खुद ही नहीं पढ़े हैं, खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं। आप खुद अपने मन से पूछिए कि आपने भगवत गीता चैप्टर 1 to चैप्टर 18 पढ़ लिया है तात्पर्य सहित? आप जानते हैं उसका, मैं किसी से हाथ उठाने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं जस्ट पॉइंट बोल रहा हूँ कि आपको खुद पता है कि आपने कभी उस पन्ने को, कितने ही सारे चैप्टर के कितने ही सारे पन्ने और कितने श्लोकों को आपने कभी खोला नहीं, देखा भी नहीं, है कि नहीं? तो एक्चुअली में हमें तो प्रॉपर एक क्या बोलते हैं कि सेंटर में ही लोगों को ये चीज़ करने की आवश्यकता है। तो मैं वही बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि देखिए समझिए, प्रभुपाद जी यहाँ पर क्यों कह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि परंपरा की तुलना मैंने एक माँ से की थी। किससे की थी? मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो परंपरा जो है एक माँ के समान है। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो केवल उसका पेट नहीं भरती, वो उसके साथ साथ में अपने भाव को भी अपने बच्चे को देती है ना? जो छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, अगर माँ बीमार होती है तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अगर माँ को कोई बीमारी है तो बच्चों को बीमारी हो जाती है। माँ को सर्दी पकड़ लिया तो बच्चे को पक्का सर्दी पकड़ेगा 100%। अगर माँ को मन में अगर माँ का मन जो है बहुत शुद्ध है, परेशान है, किसी बात को लेकर चिंतित है, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। नेचुरल या अगर जो जिनकी शादी नहीं हुई उनसे नहीं बोल रहा, बट जिनका हो गया, जिनको बच्चे हैं, उनको पता होगा ये बात। तो ये बहुत ही नेचुरल सा बात है। तो एकदम लिटरली पापा लोगों का कॉपी नहीं करते। पापा चिड़े हैं, चिड़े रहो। लेकिन बच्चों को जिसका सबसे बड़ा असर पड़ता है, किसका पड़ता है? माँ का पड़ता है। तो केवल अपना दूध नहीं पिलाती, वो अपने भाव, अपने आचरण को भी अपने बच्चे को प्रदान करती है। और इसीलिए माँ को प्रथम गुरु भी कहा गया है, इसी कारण से।
तो क्या देती है, माँ का जैसा स्वभाव है बच्चा भी वैसे ही स्वभाव पकड़ने लगता है या नहीं है। जैसे मैं लिटरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरी माँ को तीखा बहुत पसंद है, हालांकि अब नहीं है, अब काफ़ी वृद्ध हो गई हैं, वो सब तीखा होकर त्याग नहीं है, वो थोड़ा उनका सात्विक हो चुका है भोजन, अगर कभी भोजन करती हैं तो। ये तो उनका तो साल में 200 दिन तो खाली व्रत ही है बस, अलग अलग तरह का। तो हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इतना व्रत है तो। लेकिन उनका पहले तीखा खाने का बहुत उनका वो था, हैबिट था, और उस कारण से वही मेरे अंदर भी स्वभाव आ गया है। मैं भी बहुत तीखा, मतलब मेरा तीखा का टॉलरेंस लेवल एकदम अल्टीमेट लेवल पे है। तो उस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर माँ का स्वभाव आ ही जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसी तरह से परंपरा है, हर परंपरा एक, जैसे माँ हर यूनिक होती है वैसे परंपरा भी यूनिक होता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है, इस परंपरा में कृष्ण को परम भगवान माना गया है, जीव उसका नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। और जीव का एकमात्र धर्म है भगवत भक्ति, यानी कि प्रेममय भगवान कृष्ण की सेवा। क्या है उसका एकमात्र धर्म? प्रेममय सेवा। ये किस परंपरा से आती है बात सुनने को? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और यही भाव आपको इस परंपरा में आने वाले समस्त ग्रंथों में, चाहे वो भागवत हो, भगवत गीता हो, कोई उपनिषद हो, वेदांत सूत्र हो, हर एक ग्रंथ जो इसमें आने वाले आचार्यों ने अपने टीका टिप्पणी लिखी है, उसमें आपको ये भाव बहता हुआ मिलेगा जैसे माँ के दूध की तरह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए प्रभुपाद जी इस भाव को लेकर के इस ग्रंथ का निर्माण किए हैं। और अगर जीव को केवल क्लिष्ट भाषा में, केवल भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं उसका लिटरल ट्रांसलेशन करके अगर पढ़ाया जाए ना, तो ये एकदम ऑलमोस्ट नियर गारंटीड है कि चैप्टर 1 से और चैप्टर 18 तक अगर आप पढ़ेंगे तो ये 100% गारंटीड है कि जीव जो है बाहर निकलने के बाद और ज़्यादा कन्फ्यूज ही रहेगा कि एक्चुअली में भगवान बात किए क्या। आज भी अगर किसी से प्रश्न पूछा जाए कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में और 8वें अध्याय में क्या कनेक्शन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको फिगर आउट करना। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ लेंगे, अगर ध्यान से केवल उनकी टीकाओं को पढ़ रहे, उनके तात्पर्य को अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 4थे अध्याय और 8वें अध्याय में क्या कनेक्शन बन रहा है। एकदम आराम से आपको दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंततो गत्वा जीव को किस अवस्था पे लेके जाना है? भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति। तो फिर अनायास अनेकों प्रकार के रास्तों में ले जा करके फिर घुमाकर आपको वहीं पर लाने से क्या मतलब है? जब अंतोगत्वा भक्ति ही अगर परम है, तो वो भाव हम पहले ही अध्याय से उसको प्रभावित क्यों न करें? है या नहीं है? तो इसीलिए जहाँ पर भी बुद्धि योग, कर्म योग, सांख्य योग ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रभुपाद जी ने उसको भक्तिमय सेवा से ट्रांसलेट किया है। क्योंकि अंतोगत्वा आपको उसी जगह पे पहुंचना है, तो आप कंफ्यूज ना रहें, वो चीज़ को पढ़ते हुए आप अपने उस जगह पर पहुंच जाएं। दूसरा रीज़न इसके पीछे क्या है कि देखिए, बुद्धि योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है भगवान कृष्ण से स्वयं को जोड़ना, और बुद्धि योग का मतलब ये है कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके भगवान कृष्ण से अपने आप को जोड़ना, क्योंकि वो भगवान है। तो अगर मैं अपने बुद्धि का प्रयोग करके भगवान से स्वयं को जोड़ता हूँ तो ये बुद्धि योग है या नहीं है? है या नहीं है? बताइए। है। तो अगर मैं नित्य शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ, भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, भागवत का अध्ययन करता हूँ, ये सब कार्य करता हूँ, तो अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूँ कृष्ण से जोड़ने के लिए कि नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं सेंटर चलाने के लिए, अगर मैं योजना बनाता हूँ, जन्माष्टमी का उत्सव बनाने के लिए हम अलग अलग सेवा के लिए योजना बनाते हैं कि ये कार्य कैसे किया जाए, तो क्या मैं अपने बुद्धि का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो क्या ये बुद्धि योग भक्ति नहीं है? तो क्या फिर बुद्धि योग जो कृष्ण के लिए हो रहा है, क्या वो भक्ति योग नहीं है? हाँ ना? बहुत अच्छा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कंफ्यूज ना करके बुद्धि योग का ट्रांसलेशन क्या रखा है? भक्ति योग। समझ में आया बात आपको? तो ये सब समझने के लिए हमको क्या समझना था? गुरु परंपरा। अब हम अपने चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं कि गुरु परंपरा केवल ऐसा नहीं कि इसमें एक के बाद एक आचार्य आते गए, उन्होंने ग्रंथों को लिखते गए, शिष्य बनाते रहे, प्रचार करते रहे और परंपरा आगे चलती रहे। नहीं, आचार्यों ने अपने जीवन में बहुत सघन संघर्ष किया है, बहुत जटिल संघर्ष किया है। और ये
बहुत से ऐसे कथाएं हैं, लेकिन समय का अभाव है तो हम एक ही दो बात को सुनेंगे, उससे हमको समझेंगे कि कितना संघर्ष करके जो है ये परंपरा जो है संरक्षित रखा गया है। हमारे इसी परंपरा में अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें एक सेकंड, इसमें आपको 28वें नंबर पर एक आचार्य मिलेंगे आपको, बलदेव विद्याभूषण। बलदेव जिनको जगन्नाथ के, सॉरी ये नहीं, जो हमारे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, जो हमारे आचार्य हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, ठीक है। और नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कौन हुए? हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। क्या नाम था उनका? बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने, ये तब हुए जब उस समय हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था। सारे जितने भी वृंदावन के जो विग्रह थे उनको छुपा कर बैलगाड़ी में, घास फूस में छुपा करके उनको बैलगाड़ी से रातों रात जो है जयपुर में उनको भेज दिया गया। और जयपुर में आज भी बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, जो कि हमारे गोस्वामियों द्वारा जो वास्तविक में जो सेवित जो विग्रह है वो जयपुर में स्थित है, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है राधा गोविंद देव। क्या नाम है उसका? हाँ, जितने भी वहाँ के जो ये पौराणिक जो हमारे जो वैष्णव मंदिर थे, इनकी पूजा उपासना का जो इनका उत्तरदायित्व था वो वहाँ के पुजारी पंडितों को दे दिया गया था, ठीक है। और जो नहीं मिला था वो कालांतर में उनके परंपरा में वहाँ पे कोई शिष्य बचा नहीं, तो उन्होंने किसी पुजारी को पकड़ा, उनको वहाँ पे उनका सेवा का अधिकार दे दिया, और तब से इस प्रकार से उस विभिन्न विग्रहों की सेवा चल रही है। लेकिन जो राधा गोविंद देव हैं, उनमें सेवा करने वाली जो परंपरा थी वो केवल गौड़ीय वैष्णव परंपरा के ही पुजारी रहते थे। और राधा गोविंद देव मंदिर के ठीक सामने जो है राजा ने अपना जो है बेडरूम का खिड़की बनाया था, ताकि वो जब भी वहाँ से झांके तो उनको भगवान का सीधा दर्शन हो, ऐसा करके। तो आज भी देख सकते हैं आप, है सब। तो हुआ क्या कि वहाँ के कुछ जो सो कॉल्ड जो बहुत बड़े महान पंडित पुजारी लोग थे, उनके मन में ये था कि राधा गोविंद देव के मंदिर की भी जो कंट्रोल है ये हमारे हाथ में आ जाए। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक चुनौती दिया गौड़ीय वैष्णव जो वो सब पुजारी थे उनको बुलाकर राजा के सामने कहा कि तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा तो परंपरा है ही नहीं, ऐसा गौड़ीय परंपरा कौन सा ही वैष्णव परंपरा है? तुम्हारे परंपरा में ना तो कोई भाष्य है, ना उपनिषदों पर कोई भाष्य है, तुमने कोई ग्रंथ लिखे नहीं है, वेदांत सूत्र पर तुम्हारा कोई भाष्य का अस्तित्व नहीं है, हम तुमको परंपरा नहीं मानते। तो उन्होंने शास्त्र से प्रमाण दिया। तो नियम क्या बताया गया है जो सब आचार्य मानते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप में से किसी को कोई सोचा कि मुझे जो है अपना परंपरा स्टार्ट करना है, तो ऐसा रैंडमली जाके आश्रम खोल के परंपरा स्टार्ट नहीं हो सकता, वो सब लोग नहीं मानेंगे। उसका रूल है कुछ। उन रूल्स में से एक रूल ये भी है कि आपको कुछ ग्रंथ आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसमें से पहला है आपको वेदांत सूत्र, है ना। वेदांत सूत्र जो है करीब 250 सूत्रों का एक ग्रंथ है जो वेदव्यास जी ने लिखा है, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। उस पर आपकी टीका टिप्पणी होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। दूसरा, प्रमुख उपनिषद लगभग जो 10 से 11 उपनिषद हैं, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, ईश उपनिषद, फिर क्या बोलते हैं आपका बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐसे करके 10 से 11 उपनिषद है। इन सब पर आपकी जो है टीका टिप्पणी विवेचन होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका है भगवत गीता, इन पर हो। तो जब आपके पास इन सब पर टीका टिप्पणी हो तो माना जाएगा कि आप एक आचार्य बनने के योग्य हैं, आप अपनी परंपरा चला सकते हैं। अगर आपकी टीका को कई परंपराओं के लोगों ने स्वीकार किया तो। समस्या क्या हो गई, हमारे पास भगवत गीता की टीका तो मिल गई क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिख दिया था, ठीक है। लेकिन समस्या ये हो गया कि हमारे पास वेदांत सूत्र का कोई टीका उपलब्ध नहीं था। मध्वाचार्य जी ने वेदांत सूत्र पे टीका लिखा है, टीका टिप्पणी की है उन्होंने। ऋग्वेद पर भी उन्होंने कुछ उसके श्लोकों पर या कह लो सूक्तों पर उन्होंने क्या किया है, अपना भाष्य दिया है। परंतु वेदांत सूत्र पर डिटेल्ड गौड़ीय जो परंपरा जो चैतन्य महाप्रभु से स्टार्ट होता है, वहाँ पर कोई भी टीका उपलब्ध नहीं था। तो ये तर्क दे करके राजा से सबके सामने ये घोषणा करवाया गया कि अगर 1 महीने के अंदर
अगर आपने वेदांत सूत्र पर टीका लिख करके हमको नहीं दिया तो आपको एक राजपत्र की घोषणा रिलीज की जाएगी जिसमें गौड़ीय वैष्णव परंपरा को एक अप्रामाणिक परंपरा घोषित कर दिया जाएगा। और आपके कंट्रोल में जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, ये सब आपके कंट्रोल से ले करके जो योग्य परंपरा के जो पुजारी हैं उनको प्रदान किया जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो अगर ये चीज़ हो चुका होता सक्सेसफुल्ली, आज हम इस सेंटर पे नहीं बैठे होते, ना हमारे माथे पर ये तिलक होता ना। आज के टाइम में कोई राजा का अस्तित्व तो नहीं है, उसके कोई वैल्यू नहीं है, हो सो कॉल्ड जो भी हैं उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उस समय एक राजा अगर राजपत्र जारी कर दे कि तुम्हारी परंपरा जो है वो पाखंड है और उसको हम सच नहीं मानते हैं, तो वो पूरा समाज में फैल जाता। उसके बाद कोई गौड़ी वैष्णव परंपरा में फिर जुड़ने का प्रयास भी नहीं करता। होता कि नहीं होता इस चीज़ को? बात समझिए, राजाओं के पीछे ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग क्यों पड़ते थे? क्योंकि राजा ने अगर उस पर्टिकुलर पंथ को अपना लिया तो उसके फॉलोअर्स को भी वही अपनाना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म अपने आप नहीं फैला, ठीक है। पहले तलवार के दम पर उन्होंने बहुत लोगों को काटा मारा, लोग फिर भी क्रिश्चियन नहीं बन रहे थे। जो गरीब भिखमंगे लोग थे उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था तो उनको ब्रेड पकड़ा लिया, कुछ कर दिया तो वो बन गए सो कॉल्ड क्रिश्चियन, लेकिन प्रचार नहीं हो रहा था। बट इवेंचुअली उनके एक सो कॉल्ड पोप ने कॉन्स्टेंटिन नाम के एक राजा को, जो रोम का राजा था, उसको उन्होंने कन्विंस कर दिया कि क्रिश्चियनिटी अपना लो मरते मरते तो तुमको जो है स्वर्ग मिल जाएगा। तो कॉन्स्टेंटिन मरते मरते अपने आप को क्रिश्चियन मान लिया और उसने पूरे रोम को जो है मान लिया कि आज से आपका जो ऑफिशियल जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी हो गई। तब जाकर के क्रिश्चियनिटी पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ है। या समझिए इस चीज़ को। रशिया में क्रिश्चियंस नहीं थे। रशिया, ये रियल स्टोरी है बाय द वे। रशिया का जो जार था, सो को वहाँ के लोगों, राजा को जार बोला जाता है, उसके पास एक मुसलमान मुल्ला आया और एक पोप आया और ऑफर किए कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ। तो उस राजा को सारा कुछ समझाया गया कि हमारे इस्लाम में ये है, हमारे इसमें क्रिश्चियनिटी में ये है, फलाना ठिकाना सब समझाया गया। राजा ने सब सुन लिया। राजा को क्या मतलब इन सब चीज़ों से? सब यहाँ से निकला 6 इंच ऊपर से, उसके सिर के ऊपर से। तो राजा ने पूछा, ये बताओ कि तुम दोनों में से शराब मैं किस में पी सकता हूँ? ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी वाला जो पोप है उस तुरंत हाथ खड़ा किया, हमारे में पीते भी है, हम तो प्रसाद के रूप में भी देते हैं। राजा बोला, आज से रसिया का जो धर्म है वो क्या हो गया? क्रिश्चियन हो गया। वो मुसलमान को हटा दिए, इसीलिए पूरे रशिया में आज भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सारे बसे हुए हैं। सोच रहे हैं किस तरीके से प्रचार हुआ है? क्योंकि किसको कन्वर्ट किया गया? राजा को। इसी प्रकार से गुप्त और मौर्य वंश के कई राजाओं को जब बुद्ध लोगों ने इन्फ्लुएंस कर लिया तो उनका इतना पावर हो गया कि सो कॉल्ड बड़े बड़े संप्रदाय के पंडित पुजारी लोग अपना अपना सब छोड़ करके बौद्ध भिक्षु बन करके वो लोग विहार में जुड़ना शुरू कर दिए। नालंदा में जो आपको विहार मिलता है सब बौद्ध भिक्षुओं का, इस तरीके से इनको इतना ग्लोरी कहाँ से आया? क्योंकि इन्होंने राजाओं को इन्फ्लुएंस कर लिया था। और फिर वहाँ पर वो इकट्ठे हो गए। थकान हो रही है बट 5-7 मिनट और बस हम समाप्ति कर रहे हैं। तो वो उनका पूरा वो भर गया और इस प्रकार से। लेकिन वो पंडित पुजारी लोग जो थे वो बुद्ध तो बन गए, पर बुद्ध जो फिलॉसफी है वो अंदर से खोखला है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, एकदम वो है, खोखला ढोंग है पूरा, कंप्लीट पाखंड। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके सो कॉल्ड जो बहुत बड़े जो बुद्ध के जो वो हैं प्रणेता हैं, उनको शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाने की आवश्यकता ना पड़ रही होती। तो हुआ क्या? तो उसलिए वो पंडित पुजारी लोग फिर क्या किए, उस खोखलेपन को दूर करने के लिए वो अपने ही पूजा पद्धति को सबको बुद्धिज़्म में लेकर के चले आए। और फिर एक नया परंपरा शुरू हुआ तांत्रिक बुद्धिज़्म का, जो बिहार और बंगाल और आसाम साइड में बहुत फैला, फिर तिब्बत में भी गया, चाइना में भी गया थोड़ा थोड़ा। तो उसमें एक सरस्वती जी का एक रूप है जिसका नाम है नील सरस्वती, ठीक है, उनकी उपासना करने के लिए, जबकि बुद्ध जी ने तो माना ही नहीं था इन चीज़ों को। तो देखिए कैसे चीज़ें सोसाइटी जो है उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है। लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को क्रिएट भी करते हैं, परंतु ये सारा चीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है? राजा को इन्फ्लुएंस करने से।
अब वापस हम अपनी कहानी पे आते हैं। ये सब मैंने आपको ब्यौरा इसलिए समझाया, आपको बताने के लिए कि ये कितना बड़ा मैटर है। अगर जयपुर का जो हिंदू राजा है, एकमात्र राजा वही है क्योंकि बाकी सारे तो मुसलमानों के कब्जे में हैं, वो अगर ये घोषणा पत्र देगा कि गौड़ी वैष्णव परंपरा को मान्य नहीं है तो फिर क्या होता, कोई सारा समाप्त, दी एंड हो जाता कहानी। तो बलदेव विद्याभूषण को ये चैलेंज दिया गया, कहा कि 1 महीने में वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख करके आओ। वो एकदम सीरियस हो गए, उदास हो गए, वो वापस गए। अपने गुरु विश्वनाथ ठाकुर जी, उस समय वो करीब 96 वर्ष के थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनसे चला फिरा नहीं जाता था। तो उनसे उन्होंने वार्तालाप किया, उन्होंने उनको बताया भगवान कृष्ण से जो है प्रार्थना करो, बताएंगे क्या करना है, रास्ता देंगे वो। तो बलदेव विद्याभूषण जो है बैठ करके, कहाँ पर पता है कहाँ बैठे थे वो? वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है, ठीक है, और तो उसी स्थान पर जो है वहीं पर बैठ करके वो भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। 1 महीने में वेदांत सूत्र पर टीका लिखना, इट्स ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि उसमें एक सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक सूत्र है, वेदांत सूत्र का एक सूत्र है जिसका नाम है, सूत्र बोलता है आपका जन्माद्यस्य यतः, बस ये एक सूत्र है वेदांत सूत्र का। क्या है? जन्माद्यस्य यतः। इसका मतलब ये है कि सबके जन्म का कारण है, लिटरल मीनिंग बस यही निकलता है। परंतु कौन है, क्यों है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आता। और इस तरह के छोटे छोटे सूत्र, करीब 250 से ऊपर सूत्र हैं, ज़्यादा ही होंगे। ये आपका ब्रह्म सूत्र का पार्ट है, इसका आपके ऊपर टीका लिखना है पूरा। तब जब गूगल और चैट जीपीटी नहीं था, प्रभु जी ने दिया है काम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जन्माद्यस्य यतः। चैट जीपीटी ने इतना बड़ा जीप निकाल के बता दिया सब कुछ। वो अलग बात है कि छाप के दे दिए, पर मालूम चल गया कि चैट जीपीटी ने अपने मन से श्लोक बनाए थे उसमें, अपने बात को सिद्ध करने के लिए। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कभी यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, बहुत संभाल के रहिएगा। उसमें जो श्लोक लिखा होता है कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्चुअल श्लोक है, वो अपने नए श्लोक क्रिएट करता है, ठीक है। तो फिर कभी समय मिलेगा तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा ज्ञान दूंगा कि वो अपना श्लोक क्रिएट क्यों करता है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है फिलहाल कि हम सोचते हैं कि उस समय ना गूगल है ना चैट जीपीटी है, उस समय बुक भी नहीं है कोई छापा हुआ कि पढ़ करके मेरा काम निकल जाएगा। पांडुलिपियाँ हैं, कभी आपने जीवन में पांडुलिपि देखा है किसी ने, जिस पर पुराने समय के संस्कृत वगैरह लिखे हुए हैं? कभी जीवन में आपने देखा है इस चीज़ को? है अवसर मिला? कौन सा है? म्यूजियम में असली पांडुलिपि? कौन से म्यूजियम में? हाँ, नेशनल म्यूजियम में है। हाँ ठीक कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। तो कभी आपको ऐसे देखने का मौका अगर मन करे तो हमारा जो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है उसमें बहुत सारे संस्कृत की पांडुलिपि भी हैं। कभी आप ऐसे ही खाली समय मिले तो जा सकते हैं, बहुत अच्छा भी है। तो क्या बोलते हैं कि आप देखेंगे कि उसको आप पढ़ ही नहीं पाओगे। हम आज जिस तरीके से अक्षरों और वाक्यों को पढ़ते हैं, एकदम इससे ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन वैसे पांडुलिपि को लेकर के सूत्र का टीका लिखना असंभव कार्य है। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो क्या कर रहे हैं? हरिनाम का जप कर रहे हैं, भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। एकदम उनका मन जो है एकदम द्रवित है कि इतना कम समय में कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण जो है उनको स्वप्न देते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी को कहते हैं कि बलदेव निश्चिंत रहो, मैं तुमको बोलता हूँ और तुम उसको लिखो। ठीक है, कौन कह रहे हैं ये? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बलदेव कहते हैं कि मैं कहता हूँ तुम लिखो। तो बलदेव विद्याभूषण जी को जो है प्रेरणा भगवान कृष्ण दे रहे हैं, एक तरह से उनके कान में बोल रहे हैं। और बलदेव विद्याभूषण जी फिर क्या करते हैं? उसको लिखते चले जाते हैं। 1 महीना नहीं बीता, अभी 10 दिन बचे थे। बलदेव विद्याभूषण जी जो है वो ग्रंथ लेकर के राजा के सामने दरबार में पहुंच गए। कहते हैं ये हमारा वेदांत भाष्य है। ठीक है। और उस समय जो है जब पंडित लोग उस चीज़ को देखते हैं तो जो जिनके मन में ईर्ष्या था वो भी मतलब उनके अंदर में आश्चर्यचकित हो जाता है, जयघोष होता है। और तब उनको जो है जो विद्याभूषण जो उनको जो उपाधि दिया गया, उसी के बाद दिया गया, कहा गया कि आज से आपके नाम के आगे विद्याभूषण लगेगा। ठीक है, वो एकदम चकित हो गए, धन्यवाद प्रणाम बलदेव जी का। तो इस तरीके से फिर राजा ने जो है घोषित किया कि गौड़ी वैष्णव परंपरा जो है ये प्रमाणिक परंपरा है।
और इसीलिए प्रभुपाद जी भी जब ये भगवत गीता का टीका लिख रहे थे तो पहले पन्ने पर उन्होंने क्या लिखा है? समर्पण। क्या है ये? किसको दिया उन्होंने समर्पण? वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता कौन है? श्रील बलदेव विद्याभूषण। प्रभुपाद जी क्यों कर रहे हैं ये यहाँ पर? क्योंकि प्रभुपाद उसी परंपरा में आते हैं जहाँ पर एक संघर्ष को झेला गया लोगों के बीच में धर्म को बचाने के लिए। बलदेव विद्याभूषण जी ने जो चमत्कार करके दिखाया है, वेदांत सूत्र लिख करके जो परंपरा को, इस परंपरा के ज्ञान को उन्होंने मतलब परंपरा को लुप्त होने से बचा दिया एक तरह से। ठीक है, तो जो संघर्ष के जीवन में रह करके बलदेव जी ने जो इस परंपरा का जो उन्होंने सेवा किया, प्रभुपाद जी भी उसी परंपरा में आते हैं और वो बलदेव जी के इसी कथा का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये आज्ञा दिया है कि तुम पाश्चात्य जगत में जा करके प्रचार करो। उनके पास धन नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, बस केवल और केवल गुरु का आज्ञा है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने वृद्धावस्था में थे और वो किसी प्रकार का कोई सहायता करने की एकदम स्थिति में नहीं थे, तो बलदेव जी ने किससे प्रार्थना किया? भगवान कृष्ण से। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी अपनी स्थिति को वहीं पर देख रहे हैं आज कि पूरा समाज में ये ज्ञान आगे प्रस्तुत कैसे हो। इमेजिन करिए ना, प्रभुपाद जी अगर ना हो तो गौड़ी वैष्णव परंपरा के ग्रंथ को कितने लोग अपने घर में रख के पढ़ रहे होते आज। तो वो अवस्था आ चुकी थी वापस से। तो प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। वही जलदूत डायरीज अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण को फिर प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं उनके दूसरे हार्ट अटैक के बाद कि मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, अब आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए कि मैं दाएं जाऊं कि मैं बाएं जाऊं। ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पोयम है, प्रभुपाद जी का समर्पण है वहाँ पे। तो वही बलदेव विद्याभूषण जी का जो वो जीवन चरित्र है वो एग्जैक्टली प्रभुपाद जी के साथ भी वही हो रहा है। और इसीलिए उसी को प्रेरणा बना करके प्रभुपाद जी जो है इस ग्रंथ को जब टीका लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? समर्पण। और एक ऐसे व्यक्ति के घर में जिसके फ्रिज में एक रैक पर गाय का मांस कटा हुआ रखा है और नीचे उबला हुआ आलू, उस उबले हुए आलू को खा करके प्रभुपाद जी ने जो है अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है, जिसके फलस्वरूप आज ये सेंटर हमारे सामने है ना। तो मैंने ये दो बातें आपको क्यों बताई? क्योंकि परंपरा को जिंदा रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो समरी क्या था हमारे आज की चर्चा का? हाँ, गुरु परंपरा कि जीव जो है वो सदैव जो है संसार में फंसा रहता है। उसका निकलने का एकमात्र जो तरीका है वो है अहेतु की कृपा भक्तों की, और वो कृपा को प्रगाढ़ बनाने का एक ही तरीका है कि वो प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ जाए और फिर कभी उसको छोड़े नहीं। परंपरा एक माँ के समान उस साधक को दूध पिलाकर उसका पोषण करती है, उसके भक्ति का विकास करती है। और परंपरा, हर परंपरा अपने साथ एक भाव को भी प्रवाहित करती है और उसके साधक भी उसी भाव को लेकर के ग्रंथों को पढ़ते हैं, आचरण करते हैं, अपनी साधना को करते हैं। और इस परंपरा को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए भी उन शिष्यों का ही जो है ये उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो हमारे आचार्यों ने बड़े त्याग तपस्या के साथ जो है इस परंपरा को बचा के रखा है। उस परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। हम सबको अपने गुरुओं को, अपने आचार्यों को प्रणाम करके इस परंपरा से सदैव जुड़े रहने का, उनसे कृपा याचना करना चाहिए। यह है गुरु परंपरा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है किसी का?